सुप्रभातम बच्चों। तो ये उसी कविता का आत्मपरिचय का दूसरा भाग है। देखिए इसको, सुनिए ध्यान से। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है कवि यहाँ पर कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज उर मैंने खुद अपने, उर मैंने हृदय, अपने हृदय के उद्गार लिए फिर रहा हूँ। उद्गार मैंने जो मेरे भाव हैं, जो मेरे विचार हैं, जो कविता के माध्यम से सबके बीच में मैं पहुँचाना चाहता हूँ, ऐसे में अपने निज उर के उद्गार लिए फिर रहा हूँ और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और अपने हृदय के उपहार लिए फिर रहा हूँ। मेरे हृदय का उपहार क्या है? एक कविता ही कवि के हृदय का उपहार है। संसार के लिए, लोगों के लिए, कवियों, जो कविता के प्रेमी है उनके लिए कवियों की कविता ही उपहार होती है ना। तो मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और जो मेरी कविता में जो भाव हैं, जो प्रेम है, जो सद्भावना है, जो करुणा है, जो दया है, वही उपहार है संसार के लिए और वही उपहार में लिए फिर रहा हूँ और उसको मैं लुटाना चाहता हूँ। अर्थात सबके हृदय में वही प्रेम देखना चाहता हूँ, है ना। पिछले खंड में भी हमने यही पढ़ा। तो मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये अपूर्ण संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। संसार के लिए अपूर्ण क्यों कहा? क्योंकि कोई भी सुख या दुख यहाँ स्थिर नहीं रहता है, सब एक दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए ये संसार अपूर्ण है, इसमें पूर्णता नहीं है। सुख है वो हमेशा बना रहे, ऐसा नहीं रहता है। हम जवान हैं, हमेशा जवान बना रहे, ऐसा नहीं रहता है, नहीं होता है। जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, है ना। इसलिए संसार कैसा है? ये अपूर्ण है। जो हमारी इच्छाएं हैं वो कभी पूर्ण नहीं होती हैं। तो जब संसार ही पूर्ण नहीं है तो हमारी इच्छाएं कैसे पूर्ण हो सकती हैं? तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि ये संसार ही अपूर्ण है, इसलिए मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता है। कैसा संसार? जो लेन देन का संसार है, जहाँ स्वार्थ का संसार है ना। वो स्वार्थ का संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि संसार में क्या हो? प्रेम हो, है ना। प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है, वही प्रेम मैं सबके हृदय में स्थापित करना चाहता हूँ। तो है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। और कैसे स्वप्नों का? जो मैंने कभी स्वप्न देखे थे, है ना। यहाँ पर कवि अपने प्रेमी से बिछुड़ गया है, उसी का स्मरण कर रहा है। तो स्मरण करते हुए अपने उसी पूर्ण सुखों का अनुभव कर रहा है और उसी का स्मरण करते हुए यहाँ पर काव्य रचना कर रहा है। तो कह रहा है कि मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। जो मैंने कभी स्वप्न देखा था या जो मेरे हृदय के भाव हैं, जो मेरे हृदय में प्रेम है, जो प्रेम मेरा विराट रूप धारण किए हुए है, पूरे संसार में उस प्रेम को स्थापित करना चाहता हूँ। ऐसे स्वप्नों का संसार लिए फिर रहा हूँ। अर्थात जो मेरे हृदय में जो संसार है, जैसे मैं अपने हृदय से संसार को देखना चाहता हूँ, ऐसे संसार को अपने हृदय में लिए फिर रहा हूँ। ऐसा संसार में देखना चाहता हूँ। ठीक है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, है ना। मैं अपने हृदय में अग्नि जला करके जल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर प्रत्येक, इसकी पूरी कविता में विरोध दिख रहा है, लेकिन विरोध नहीं है, केवल विरोधाभास है, विरोध का आभास मात्र है। ऊपर तो कवि कह रहे कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है ना। और अब यहाँ पे कह रहे कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जल रहा हूँ। ऊपर तो प्रेम की बात कर रहे हैं कि मेरे हृदय में प्रेम है ना। मैं ऐसा संसार देखना चाहता हूँ, प्रेम रूपी संसार देखना चाहता हूँ
है ना। व्यापार रूपी संसार को नहीं देखना चाहता, जहाँ स्वार्थ के लिए हमारा संबंध जुड़ा होता है, ऐसा संसार नहीं देखना चाहता हूँ। मैं प्रेम का संसार देखना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जल रहा हूँ, मेरे हृदय उस अग्नि से जल रही है। कैसी अग्नि से? तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो मैं सुख दुख में, सुख मुझे आनंद नहीं पहुँचाते, दुख मुझे दुखी नहीं करते हैं, अपने सुख दुख से मैं विचलित नहीं होता हूँ, बल्कि संसार के दुख मुझे विचलित कर देते हैं और उन दुख को मिटाने के लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ और वही मानो अग्नि मुझे प्रतिपल जला रही है ना। तो यहाँ पर विरोध नहीं है, विरोधाभास है ना। तो क्या कह रहे हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। क्यों जल रहा हूँ मैं? क्यों मेरे हृदय में अग्नि लगी हुई है? क्योंकि मैं संसार के दुख से दुखी हूँ, प्राणियों के दुख से मेरा हृदय जल रहा है, मैं उससे दुखी हूँ और उस दुख को मैं मिटाना चाहता हूँ, है ना। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। वही कह रहे हैं ना कि मैं तो अपने सुख दुख में तो मैं मग्न रहा करता हूँ, मेरे सुख मुझे सुख नहीं पहुँचाते, आनंद नहीं पहुँचाते हैं, मेरे दुख मुझे दुख नहीं दे सकते, मैं दुखी भी नहीं होता हूँ, दुख का अनुभव भी नहीं करता हूँ। लेकिन संसार के दुख मुझे दुखी करते हैं, विचलित कर देते हैं, है ना। उनको मिटाने के लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूँ और वही मानो क्या है, मुझे अग्नि के रूप में जला रहे हैं, है ना। तो मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, जग मैंने संसार, भवसागर तरने के लिए नाव बनाए मैंने। अनेक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक अनेक साधनों को जुटाते रहते हैं कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं ऐसा साधन जुटा लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा साधन जुटा लूँगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वो सुखी कभी हो नहीं पाता है ना। तो कवि कह रहा है कि जग भवसागर तरने को नाव बनाए, भवसागर को तरने के लिए, इस संसार को, अपने जीवन को बिताने के लिए अनेक नाव बनाने मैंने, अनेक अपने संसाधनों को इकट्ठा करता है। लेकिन मैं तो उन्हीं भवसागर में, मैं उन्हीं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भव मौज क्या है? क्या संसार में जो हमारी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं रूपी लहरों में मैं मस्त बहा करता हूँ, है ना। अनेक इच्छाएं प्रकट होती हैं, जैसे समुद्र में एक लहर आती है और वो टूटती है और वैसी तरह दूसरी लहर आ जाती है, फिर वो टूटती है, फिर तीसरी लहर आती है और वो क्रम लगातार चलता रहता है, वो कभी टूटता नहीं। तो वही कह रहा है कभी यहाँ पर, मैं उन्हीं मौजों पर, उन्हीं भव मौजों पर मैं मस्त बहा करता हूँ, अर्थात मस्त अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्योंकि इच्छाएं तो आती रहती हैं, एक इच्छा की पूर्ति होती है, वो मिटती है, दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी इच्छा पैदा हो जाती है। इसी तरह ये इच्छाएं समुद्र की लहरों की भांति कभी समाप्त नहीं होती हैं और आदमी उसी में फंसा रह जाता है, उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करते करते अपना जीवन व्यतीत कर देता है। लेकिन मैं बोला उन्हीं लहरों में, उन्हीं इच्छाओं में, उसी मैं भव मौजों में, वो इच्छाएं मानो क्या हैं, संसार रूपी लहरें हैं, है ना, भवसागर की लहरें हैं और उन्हीं लहरों में मैं मस्त बहा करता हूँ। जहाँ लहरें ले जाती हैं वहीं बह करके चल देता हूँ, उनमें फंसता नहीं हूँ, उन इच्छाओं में फंसता नहीं हूँ, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं अनावश्यक प्रयास नहीं करता हूँ। मैं तो प्रेम रूपी संसार में जीता हूँ और वही प्रेम मैं सबके हृदय में स्थापित करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस खंड में इतना ही। अगले खंड में फिर कल दूसरा वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के लिए भेजूंगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।